हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। तो जैसा कि हम लोग कंपनी के बारे में जानते हैं कि पिछले साल इस कंपनी का आईपीओ आया था और मार्च 2021 में इस कंपनी का जो प्राइस था, इसका स्टॉक प्राइस 180 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 329, 330 एंड 320 एक दो दिनों में इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत से लोग परेशान हो रहे थे कि इस स्टॉक में क्या करें, सेल करें, होल्ड करें या फिर बाई करें। तो आज इसमें कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे, कंपनी का फंडामेंटल्स जानेंगे एंड कंपनी का जो भी क्वार्टर एंड एनुअल रिजल्ट्स है उसमें एक नज़र डालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं एंड कंपनी का जो फंडामेंटल है उसमें एक नज़र डालते हैं। कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी का मार्केट कैप है 8,633 करोड़ का एंड कंपनी का जो आरओई है 21 है। 21 इसका आरओई इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि जो 20% का जो आरओई होता है उसको एक स्टैंडर्ड और अच्छा माना जाता है। तो इसका जो आरओई है वो 21 है, जो कि अच्छा है। एंड कंपनी अभी डिविडेंड भी दे रही है, 0.21% का इसका जो डिविडेंड है उन्होंने दिया है एंड फेस वैल्यू 2 है। कंपनी का बुक वैल्यू 49.33 है। कंपनी लगभग डेट फ्री है, जैसे डेट टू इक्विटी में हम लोग देख रहे हैं 0.11। तो इसका जो कैश फ्लो है ये भी पॉजिटिव में है, तो इसका डेट फ्री इस स्टॉक को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एंड कंपनी का जैसे आगे इसका देखेंगे, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस इसका जो सेगमेंट है इसमें हम लोग आते हैं, इसमें एक नज़र डालेंगे। तो कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स जैसे इसका देखेंगे मार्च 2021 में इसका 1768 करोड़ का इसका सेल था, जो कि मार्च 22 में इसका बढ़ के 3084 का इसका 3084 करोड़ का इसका सेल हो गया है। एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़े हैं, जैसा कि जाहिर सी बात है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसकी वृद्धि हुई है, 220 करोड़ का जो इसका लास्ट मार्च का था एंड अभी के मार्च में 371 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है। एंड इसका जो रेशियो है, रेशियो सेम है। ऑपरेटिंग जो इसका रेशियो है 12%, 12% सेम ही है। एंड कंपनी का जैसे लास्ट में हम लोग नेट प्रॉफिट में आते हैं, तो नेट प्रॉफिट में इसका अच्छा इस इंक्रीजिंग हुई है। जैसे 127 करोड़ का इसका आया था मार्च 2021 में एंड अभी जैसे देखेंगे तो 256 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट निकल के आया है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर 4.8 था पिछले मार्च 2021 में, अभी इसका 9.72 हो गया है। तो कंपनी का जो प्राइस है अभी का, इसके प्राइस से इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, जैसा कि एक रिसर्च में हम लोग ये जान सकते हैं। क्योंकि कंपनी अभी क्या है कि स्टॉक कम प्राइस गिर रहा है तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन उसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो आउटसाइड इंडिया एंड अदर 40+ कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो बाहर के जो मार्केट्स गिर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के बिज़नेस पे असर पड़ेगा एंड उसका जो प्राइस है वो नीचे आएगा। तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड बेशक इसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ा जा सकता है। जैसा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में हम लोग देख रहे हैं, कंपनी का 72% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छा है। रिटेल एंड अदर्स का 25 है, म्यूचुअल फंड्स की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की है। तो कंपनी में बेशक ही होल्ड करके आगे बना जा सकता है एंड कंपनी दीपक नाइट्राइट जैसे कंपनीज के बराबर का आगे जा सकता है एंड उससे भी आगे जा सकता है। तो बेशक इसमें होल्ड करके चल सकते हैं आगे। एंड कंपनी का जो भी प्राइस है, तो अभी इस प्राइस पे लेना बिल्कुल ठीक रहेगा। साथ ही साथ अगर लो प्राइस में मिले तो वो और बेटर है। तो बिल्कुल इसमें होल्ड एंड बाय दोनों कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टॉक इनसाइट को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे।